आज हम सीखेंगे एक नया मॉडल वर्ब विल बी एबल टू। विल बी एबल टू को कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, आइए देखते हैं वीडियो में एग्जाम्पल के साथ। विल बी एबल टू का जो मतलब होता है वो होता है करने के योग्य होना, करने के योग्य होना, और दूसरा मतलब निकल के आएगा कर सकेगा। विल बी एबल टू करने के योग्य होना या कर सकेगा। इसको फॉर्मूले के साथ में समझते हैं जिससे बहुत आसानी होगी विल बी एबल टू को यूज करने के लिए, कि हम अपने डेली रूटीन में, बातचीत में, इंग्लिश कन्वर्जेशन में इसको हम कैसे इस्तेमाल में लाएं। तो आइए सीखते हैं इसको कैसे इस्तेमाल में लाया जाए। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, उसको याद कर लीजिएगा। फॉर्मूले के हिसाब से जब आप बनाएंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा इंग्लिश बोलना और बनाना। फॉर्मूला हम लेंगे सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू प्लस वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट विल बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट विल बी एबल टू प्लस वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट आई विल बी एबल टू स्पीक English. I will be able to speak English. एक बात नोटिस करिएगा और एक बात पे ध्यान दीजिए, टू विल बी टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। I will be able to speak English. I will be able to speak English. मैं इंग्लिश बोलने के योग्य हो जाऊंगा, मैं इंग्लिश बोल सकूंगा। तो सबसे जो अच्छी शुद्ध हिंदी है वो यही होगी कि आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाऊंगा। आगे आप लगा सकते हो वेरी सून, बहुत जल्द। तो देखिए हिंदी बोलने के बहुत तरीके हैं लेकिन इंग्लिश में उसका एक ही सेंटेंस होगा, जैसे कि आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी सून। मैं अंग्रेजी बोलने बहुत जल्द बोलने लगूंगा, बहुत जल्द बोल सकूंगा। इसका एक हिंदी ये बनेगा कि मैं अंग्रेजी बहुत जल्द बोल सकूंगा, कर सकेगा। मैं अंग्रेजी बहुत जल्द बोल सकूंगा। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी सून, मैं इंग्लिश बहुत जल्द बोल सकूंगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल बी एबल टू वॉक। मान लीजिए कोई बच्चा है जो अभी चल नहीं रहा है, लेकिन हमें ये बोलना है कि वो 1 महीने में चलने लगेगा या 1 महीने में वो चल सकेगा। तो हिंदी 2-3 तरीके से हो सकती है कि 1 महीने में चलने के योग्य हो जाएगा, 1 महीने में ये चलने के काबिल हो जाएगा, 1 महीने में ये चलने लगेगा, 1 महीने में ये चल सकेगा। ऐसी हिंदी को बोलने के लिए, ऐसे वाक्य को बोलने के लिए हम विल बी एबल टू का यूज करते हैं। मैंने हिंदी के 4 वाक्य, एक ही वाक्य बोला लेकिन 4 अलग अलग अंदाज में बोला कि वह 1 महीने में चलने के काबिल हो जाएगा, वह 1 महीने में चलने के योग्य हो जाएगा, वह 1 महीने में चल सकेगा, वह 1 महीने में चलने लगेगा। तो जब हमें ऐसा कोई वाक्य बोलना हो, बनाना हो इंग्लिश में, तो हमें विल बी एबल टू का यूज करना है। देखिए इस सेंटेंस को मैंने कैसे इंग्लिश में बनाया। ही मतलब सब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है, ही आ सकता है, शी आ सकता है, इट, दिस, दैट, एनी नेम, राहुल, कोई नाम भी आ सकता है यहाँ पर। तो सब्जेक्ट में कोई भी नाम आ सकता है। ही विल बी एबल टू, विल बी एबल टू हमारा मॉडल वर्ब है, विल बी एबल टू। तो ये मॉडल वर्ब है, इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। जैसा हमने कैन पढ़ाया, कुड बी पढ़ाया, कुड हैव देखा हमने, उसी तरीके से विल बी एबल टू भी मॉडल वर्ब है। He will be able to walk. He will be able to walk in a month. 1 महीने में वो चलने के काबिल हो जाएगा। He will be able to walk in a month. 1 महीने में वो चलने लगेगा, 1 महीने में वो चल सकेगा। He will be able to walk in a month. वह 1 महीने में चलने लगेगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सिर्फ मैं सब्जेक्ट चेंज करता हूं, बाकी आप नोटिस करिए। She will be able to walk in a month. वह 1 महीने में चलने लगेगी। She will be able to walk in a month. वह 1 महीने में चलने लगेगी। अभी मैं इसको वर्ब को चेंज कर देता हूं, स्पीक कर दिया। She will be able to speak in a month. वह 1 महीने में बोलने लगेगी।
शी विल बी एबल टू स्पीक इन अ मंथ, वह एक महीने में बोलने लगेगी। अभी मैं सब्जेक्ट को चेंज कर देता हूं। ईट का मतलब होता है खाना, स्पीक का मतलब होता है बोलना। शी विल बी एबल टू ईट इन अ मंथ, वह एक महीने में खाने लगेगी। शी विल बी एबल टू ईट इन अ मंथ, वह एक महीने में खाने लगेगी। शी विल बी एबल टू ईट इन अ मंथ, वह एक महीने में खाने लगेगी। तो ऐसे अगर आपको कोई भी वाक्य बोलना हो तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट विल बी एबल टू उसके बाद वर्ब लगा देना। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट लेता हूँ आई विल बी एबल टू वॉक, मैं चलने लगूंगा, मैं चल सकूंगा। यू विल बी एबल टू स्पीक, तुम इंग्लिश यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलने लगोगे, तुम इंग्लिश बोल सकोगे, करने के योग हो जाओगे। आई विल बी एबल टू राइट अ लेटर, मैं लेटर लिख सकूंगा। ही विल बी एबल टू ईट मैंगो, वह आम खा सकेगा। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमें विल बी एबल टू का यूज करना होता है।